जय सिया राम प्रेमी जनों। कलयुग में भगवान राम के नाम का संकीर्तन ही सबसे महत्वपूर्ण कहा गया है। आइए आज हम आप सबको श्री रामचरितमानस के उस प्रसंग को सुनाने चल रहे हैं जिसके सुनने मात्र से, जिसके श्रवण मात्र से कलयुग के समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। भक्तजनों, यह प्रसंग है जब सीता मैया की खोज में बन बन भटकते भटकते भगवान श्री राम अपने लघु भ्राता लक्ष्मण जी के साथ शबरी के आश्रम में पहुंचे। शबरी का प्रेम भाव देख करके भगवान ने शबरी को नवधा भक्ति का उपदेश दिया। यह 9 प्रकार की भक्ति का जो श्रवण करते हैं, जो भी भक्तगण बड़े ध्यान से सुनते हैं, उनके जीवन के समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं और वह मुक्ति के भागी होते हैं। आइए ध्यान पूर्वक नवधा भक्तियों का श्रवण कीजिए। यह 9 प्रकार की भक्ति है जो स्वयं परमात्मा ने अपने मुख से कही है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। प्रेमी जनों, परमात्मा ने कहा, हे शबरी, पहली भक्ति है संतों का सत्संग, साधु पुरुषों का सत्संग ही पहली भक्ति है। अच्छे लोगों का सत्संग ही भगवान की दी हुई पहली भक्ति है। और दूसरी भक्ति के रूप में नारायण ने कहा, मेरे कथा प्रसंगों से प्रेम करना। जहां कहीं भी भगवान की कथा होती हो वहां जाइए, मनः पूर्वक ध्यान पूर्वक कथा को श्रवण कीजिए। यह परमात्मा की बताई दूसरी भक्ति है। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण, करई कपट तजि गान। प्रेमी जनों, भगवान कहते हैं तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर सद्गुरु के चरण कमलों की सेवा करना, अर्थात अपने अंदर के समस्त अहंकारों को त्याग करके गुरु भगवान के चरणों की सेवा को तीसरी भक्ति कहा गया। और चौथी भक्ति यह है कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूहों का गायन करना, मेरे गुण समूहों का गान करना। ओ मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। छठ दम सील बिरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। राम सिया राम सिया
प्रेमीजनों, भगवान ने कहा मेरे मंत्र का जाप यानी राम नाम रूपी मंत्र का जाप और मुझ में दृढ़ विश्वास, यही पांचवी भक्ति कही भगवान ने, जो वेदों में प्रसिद्ध है। और छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह, शील, अच्छा स्वभाव या चरित्र, बहुत कार्यों से वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के धर्म आचरण में लगे रहना। सातव सम मोहि मय जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। आठव जथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखई पर दोषा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सातवीं भक्ति है जगत भर को समभाव से मुझ में ओतप्रोत यानी राममय रूप में देखना और संतों को मुझसे भी अधिक करके मानना। यानी परमात्मा ने स्वयं कहा कि मुझसे अधिक संतों का सम्मान करना चाहिए। और आठवीं भक्ति है प्रेमी जनों, जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना और स्वप्न में भी पराये दोषों को न देखना। भक्तजनों, मैं हमेशा कहता हूं जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, अर्थात जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना चाहिए। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस हिय हर्षन दीना। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। भगवान श्री राम ने शबरी को नवमी भक्ति के रूप में कहा, हे शबरी, नवी भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना, व्यवहार करना, हृदय में मेरा भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष और विषाद का न होना। प्रेमीजनों, परमात्मा ने कहा कि इन नौ भक्ति में से जिस भी पुरुष के पास एक भी भक्ति होती है, वह स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो, मुझे अत्यंत प्रिय है शबरी। फिर तुझ में तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है। अतएव हे शबरी, हे भीलनी, हे भामिनी, जो गति योगियों को भी दुर्लभ है वही आज तेरे लिए सुलभ हो गई है। प्रेमी जनों, हरि अनंत, हरि कथा अनंता परमात्मा द्वारा कही हुई, भगवान श्री राम द्वारा कही हुई यह 9 प्रकार की भक्तियों को हमने आप सबसे कहा। आप सब इसे नित्य श्रवण करें। जीवन में अत्यंत आनंद की प्राप्ति होगी, परमानंद की प्राप्ति होगी और कलयुग के किसी भी प्रकार के दोष आपको सताएंगे नहीं, आपको मुक्ति मिलेगी।
जय सिया राम।